नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पंडित आपके साथ। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहकर्मी वेलफेयर एसोसिएशन अपनी मांग पूरी करने की मांग कर रहा है, मांगों की मांग कर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से आए हुए हैं तथा इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, कैसे कैसे क्या स्थिति है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इस्मत आरा खातून, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हूँ मैं। तो आज हम लोग स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा देश से सभी स्टेट से हम लोग यही आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, धरना देने के लिए यहाँ आए हूँ। और हमारा 3 डिपार्टमेंट में डेपुटेशन भी है, एक आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी और डिपार्टमेंट में और मिड डे मील, ये तीनों डिपार्टमेंट में आज हम लोग मंत्री महोदय से मिलेंगे। हमारा मेन डिमांड है हर स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का मान्यता दे, स्वीकृति दे और न्यूनतम वेतन 35,000 देना पड़ेगा और उनका पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी ये सब सुरक्षित करना है, ये देना है। और इसके साथ 8 घंटे का जो काम है उसका जो अधिकार है वो अधिकार 8 घंटे के अंदर ही देना चाहिए और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं देना है। तो हमारा इस ये डिमांड्स को लेकर ऑल इंडिया में हर स्टेट वाइज हमारा मूवमेंट चलते हैं, धरना चलते हैं, हम लोग लगातार वो डेमोन्स्ट्रेशन भी चलाते हैं। जैसा कि दिल्ली में 74 डेज लगातार हमारा यहाँ धरना चले हैं। यहाँ ये आए हैं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, हर स्टेट में हमारा लड़ाई चल रहे हैं। ये जो डिमांड जितने दिन तक पूरी नहीं होगा हमारे लड़ाई चलेगा। 24 में वो इलेक्शन भी है। हमारा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार वादा करते हैं लेकिन आज तक कोई हमारा डिमांड पूरी नहीं किए हैं। वो बड़ा बड़ा अवार्ड दे रहे हैं, फूल माला ये चढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो मेन डिमांड खाने के, खा के कुछ माने जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम जो नीड्स है वो एकदम नहीं पूरा कर रहे हैं। बार बार वो बोलते हैं ये देंगे, वो देंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जितना दिन से वो सत्ता में आए हैं वो बीजेपी सरकार कुछ नहीं किए हैं। वो स्कीम, सारे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो इसके खिलाफ हमारा लड़ाई जारी है, लड़ाई चल रहा है जितना दिन तक हमारा ये डिमांड पूरी नहीं रहेगा, पूरे नहीं होगा। आपको लगता है कि सरकार ये पूरा करेगी आपकी मांगे? पूरा तक करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग जितना दिन तक हमारा ये पूरी नहीं है, हम उतना दिन तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। नहीं, आप अपनी मांगे जैसे पूरी करने की बात कर रहे हो, सरकार तो हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट और 5 साल की बजाय 4 साल का करने जा रही है और उनकी जो खुद अपनी विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, सब 5 साल की है। और बाकी जैसे अग्निवीर हो गए सेना में, उनको 4 साल का कर दिया। आपको लग रहा है कि इन सबको देखते हुए कि वो आपको स्थायी करेंगे? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है प्राइम नीड्स उनको तो सुरक्षित करना है। गवर्नमेंट ऐसे तो BSNL, बैंक, बीमा सब देश को तो बेच देते हैं। MP MLA का भाता हर साल में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक काम टोटल जो सामाजिक क्षेत्र में जितना काम 95% काम आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील यही उठा रहे हैं। इन लोग के ही इतना डिप्राइव कर रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारे मांग हम लोग का उम्मीद है वो पूरा करेंगे। ये तो होना चाहिए। नहीं, आपकी उम्मीद है और आप कह रहे होना चाहिए, पर सरकार की तो जो नीयत है वो ये है कि हर चीज़ को प्राइवेट करना चाह रही है सरकार। तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हर क्षेत्र का ही सरकारी मान्यता देना पड़ेगा। कोई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो सब ये पूरा ही जो खाना पीना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो सब गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है। ये पूरा करना गवर्नमेंट का मिनिमम ये नीड्स है, गवर्नमेंट का ये पूरा करने का मिनिमम उसका ही दायित्व है। तो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग का हमारा लड़ाई जारी रहेगा। लड़ेंगे, लड़के हमको छीन के लेना है, छीन लेना। कब तक लड़ोगे आप? कब तक लड़ोगे? आज एक दिन, 2 दिन जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक ये स्कीम रहेगा, इसका सरकारी क्षेत्रों में इसको लाने के लिए हमारे डिमांड है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। क्या आप किसानों की तरह लड़ पाओगे?
जरूर लड़ते हैं हम, हर स्टेट में लड़ते हैं, लड़ाई जारी है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर हमारा ये रिले हमारा प्रोग्राम तो चल रहे हैं। नहीं, आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने घंटा 2 घंटा या नहीं एक दिन 2 दिन करोगे? आपको बोले दिल्ली में 74 डेज हम लोग यहाँ वो डेमोन्स्ट्रेशन आशा वर्कर्स की तरफ से हम लोग लगातार काम बंद का प्रोग्राम किए हैं। अगर वो जो बोले हैं पूरे ये देंगे वो देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर हम लोग रास्ता में उतरेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ जो अपना धरना प्रदर्शन जो कर रहे हो, अपना जो ये प्रोग्राम कर रहे हो, ये आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 5 दिन कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो। सुनिए, किसानों तो लगातार कंटिन्यू 1 साल बैठे थे, 1 साल चला था है। ये तो हमारे सामने लड़ाई इंस्पिरेशन है, तो ये सामने रख कर ही हम लोग उसके दिशा में हम लड़ेंगे। मैम से जानने की कोशिश करें। नमस्कार मैम। यस, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश यार, उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? ऐसा हम सारा कार्य जो आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर हैं, वो जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब सरकारी कार्य है। वो किसी प्राइवेट कंपनी का, ठेकेदार का, सेठ साहूकार का कार्य नहीं है, अडानी अंबानी का। हम सारा कार्य सरकारी करते हैं। तो सरकार ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, धोखा कर रही है और छलावा कर रही है कि हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मानती और सरकारी कर्मचारी का सारा कार्य लेती है हमसे। हम BLO हैं, हम भोजन माताएं हैं, बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, हम टीकाकरण कर रहे हैं। ये क्या किसी प्राइवेट कंपनी का काम है? ये क्या अडानी का काम है? ये क्या अंबानी का काम है? ये सारा सरकारी काम है और उसके बाद भी हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। हम सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं लड़ेंगे, पूरे देश के कोने कोने में लड़ेंगे, घर घर में लड़ेंगे कि सरकार धोखा कर रही है, छलावा कर रही है। सरकार की ये सरकारी लूट है हमारे साथ कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही, हमें न्यूनतम 35,000 वेतन नहीं दिया जा रहा। हम एक एक गाँव जाएंगे, एक एक घर जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ जो भी सरकार हमारे खिलाफ नीतियां बना रही है, जो भी सरकार निजीकरण कर रही है, हम पूरी सरकार के खिलाफ जन जन में जाएंगे और इनके खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि जो भी सरकार आए वो हम लोगों की मांग, जो सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग है, बेहद जेन्युइन मांग है, उसको पूरा करे और न्यूनतम 35,000 हमें वेतन दिए जाए। आज नेता पेंशन ले रहे हैं, कई आज नेता MP MLA रहता पेंशन लेता और हमारी बहनें 40-40 साल काम करके वो हाथ में कटोरा लेके विदा हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हम इस रैली के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो भीख का कटोरा दे के आप आंगनबाड़ी को विदा कर रहे हो, यशोदा माता कहते हो, संत बनते हो अपने आप को और बहनों को भीख मांगने के लिए छोड़ रखा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक आंगनबाड़ी समझाएगी, एक एक घर में समझाएगी और सब लोग इकट्ठे होकर जब स्कीम वर्कर लड़ेंगी। देश की 1 करोड़ स्कीम वर्कर्स ना कमज़ोर हैं ना मजबूर हैं। अगर हम उनको इकट्ठा कर पाए, जिस दिन हम 10 लाख लोग इस जंतर मंतर पर इकट्ठा कर पाए, आप देखिएगा सरकार हमारी मांग भी मानेगी और निश्चित रूप से हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाएंगे। मैम, 22 में सरकार ने आपके जो कुछ वेतन बढ़ाने की बात कही थी, क्या वो बढ़ाया नहीं बढ़ाया? ऐसा जो 22 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो वेतन बढ़ाने की बात कही थी वो झूठ था, छलावा था। उसमें उनकी घोषणा झूठी थी जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, बोलने के जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता मुकदमा दर्ज करते हैं, जेल भेजते हैं, बर्खास्त भी करते हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी लड़ रही हैं। अभी 1-2 अक्टूबर को लखनऊ के इको पार्क में महापड़ाव हुआ और सरकार की छाती पर जाके लोगों ने मांग करी कि आप जो है हम इस तरह दबा नहीं सकते, आपको हमें न्यूनतम वेतन देना होगा। मैम, आपने जैसे कहा न्यूनतम वेतन 35,000 की जो बात कही है, वो तो ये इस समय जो ने अग्निवीर जो एक योजना लेके आए हैं उसमें भी 35,000 तो वहाँ भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा है, 35,000 तो सरकार का ही नियम है। सरकार क्यों वेतन भत्ते ले रही है? कौन से नियम से हमें वेतन दे रही है? सरकार बताए हमें कितना बैठता हमारा। हम जो कार्य कर रहे हैं सरकार बताए हमारा कितना बैठता, कि 35,000 से कितना कम बैठ रहा है। और मैम, ये तो हर चीज़ को प्राइवेट करने की इच्छा से बैठे हुए हैं, तो आप कैसे इनसे? ऐसा है, जनता आज कहने लगी है कि अगर सब प्राइवेट करना तो मंत्रालय करे ना। ये ICDS मिनिस्टर क्यों बैठी है? ये जो स्मृति ईरानी क्यों बैठी हैं? प्राइवेट करे, अडानी को बैठाएं यहाँ, अंबानी बैठेगा यहाँ। अपने मंत्रालय को प्राइवेट करे, हमें मंत्रियों की क्या जरूरत है? हमें इतना भार उठाने की क्या जरूरत है देश के इनके सब चीज़ों का? अगर ये प्राइवेट ही कर रहे हैं सब चीज़ों को तो सबसे पहले मंत्रालय को प्राइवेट करें, महिला बाल विकास मंत्रालय को प्राइवेट करें ये लोग। जब आपने बात काम की है, आप तो एक अपने देश में रह के, एक राज्य में रह के, गाँव में रह के काम कर रहे हो। जो एक युवा है, जो नौजवान है, वो देश की रक्षा करता है, ये वहाँ उसको 4 साल का कर दे, तो आप कैसे? देखिए, जो अग्निवीर भर्ती योजना है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा। ये हमारे ही बच्चे हैं,
इन आंगनबाड़ियों के बच्चे, गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं ये। जो ये योजना सरकार लाई है ये एकदम गलत योजना है, इसका विरोध हो रहा है और ये पूरे समय के लिए भर्ती होनी चाहिए। इनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए अग्निवीर को। और जिससे भी सरकार सरकारी कार्य ले रही है, जिसको भी सरकारी खजाने से वेतन दे रही है, उसको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मैम, ये आपने जो कहा, ये कैसी मांगे हैं आपकी, जो कि आप हर बार मांगे रखते हो या जो भी आपने रखते हो, मगर सरकार फिर भी चुन के आ रही है? आप कितने विरोध के बाद आप विरोध भी कर रहे हो, सरकार चुन के भी आ रही है? देखिए, सरकार सुनेगी। सरकार ने तमाम तरह से लोगों को बांटा हुआ है। आज देख रहे हैं आप, तमाम तरह से, तमाम झंडे बैनर के तले, तमाम जाति बिरादरी में, तमाम धर्म की चीज़ों में लोगों को बांटा हुआ है। जब कर्मचारी समझेगा, कर्मचारी एक होगा, सरकार देती नहीं है, सरकार से छीना जाता, सरकार के गले में हलक डाल में उंगली डाल के निकाला जाता है। सरकार कोई खुशी से नहीं देती है। कब छीन पाओगे अपना? ये एक लंबी लड़ाई हमारी है, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम लोग एक दिन का वो नहीं है। अभी दिल्ली में हमारा आशा वर्कर की स्ट्राइक हुई, कोई सोच सकता था 75 दिन स्ट्राइक होगी और अपनी मांगें पूरी कराएंगे? ये दिल्ली की आप सरकार से उन लोगों ने अपनी मांग पूरी कराई, 75 दिन वो स्ट्राइक पे बैठे रहे। तो ये एक लड़ाई है। लड़ाई जब छिड़ जाती है वो कहाँ तक जाएगी, कितनी मांगें पूरी होंगी, ये समय बताएगा। फिलहाल अपनी मांग जो हमारी जायज़ मांग है उसे हम करते रहेंगे। आप कितने समय तक करोगे मांग? ये हमारा संघर्ष जब से ये योजना चल रही है तब से ही हमारा ये संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष जारी रहेगा। देश आज़ाद होने में तो 200 साल लगे थे, तो हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे अभी। हमारी कोई जो लोग आएंगे, पीढ़ियाँ आएंगी, वो लड़ेंगी। जो आप पेंशन लोगे, आप नेता हो, आप प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, आप पेंशन लेंगे, आप बनेंगे कि हम पेंशन लेंगे 3-3। और आप जो कार्यकर्ता जो पोलियो भगाएगा देश से, जो कोरोना में काम करेगा, उसके हाथ में आप भीख का कटोरा देंगे। ये अनजस्ट है। इसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ दुनिया लड़ी है, हम भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। मैम, अभी आपने से मुकदमों की बात कही है थोड़ी देर पहले, तो क्या अगर मुकदमे की संख्या बढ़ जाती है या कुछ ज़्यादा हो जाते हैं मुकदमे या किसी और पे लग जाते हैं, तो क्या आप शांत हो जाओगे या अपनी लड़ाई जारी रखोगे? देखिए, मुकदमों से, दमन से, पुलिस उत्पीड़न से इतिहास गवाह है। कभी आंदोलन नहीं रुका करते, कभी सरकारें पुलिस के लाठी के बल पे, गोली के बल पे, FIR के बल पे लोगों को दबाया नहीं जा सकता। ये किसानों पे भी हुई थी। किसान आंदोलन इस बात का गवाह है। कितने मुकदमे, कीले गाड़ी, लेकिन वो लोग संघर्ष लड़ते रहे। उस ताकत में जब हम होंगे, हम भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो मतलब आपने किसान आंदोलन से कुछ प्रेरणा मिली है? जी, किसान आंदोलन आज के समय का एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था। हम सब उसको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। अब हमारे दो लीडर नमस्कार। 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 आपका नाम? नमिता महंतो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल, दक्षिण दिनाजपुर। तो आपकी क्या क्या मांग है? आप वहाँ से क्या मांग लेकर आए हो? वेस्ट बंगाल से बांग्ला में बोलूँ? नहीं, हिंदी। ओ, वेस्ट बंगाल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये जो स्कीम वर्कर्स एसोसिएशन फेडरेशन है हम लोगों का, इसमें मिड डे मील वर्कर्स है, इसमें आशा अर्बन वर्कर्स, रूरल वर्कर्स और ICDS वर्कर्स है। हम लोगों का मांग है कि ये लोग जो काम करता है, इसका इतना मानसिक चाप कि इसका कोई वो भाव नहीं मिलता। बिना पारिश्रमिक को इनको काम करना पड़ता है। सरकारी जो स्वीकृति इनको नहीं मिला है अभी तक। अवार्ड से अवार्ड दे ही जा रहा है। ये देश का जो बच्चा लोग और जो माँ लोग, जो डिलीवरी पेशेंट और सद्यजात शिशु, उनको जो परिसेवा देता है ये लोग, ये परिसेवा की और से जो इसकी पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मजूरी मिलना चाहिए, इन लोगों का न्याय्य मजूरी नहीं मिल रहा है। सरकार परमानेंट नहीं कर रहा है और कोई स्वीकृति नहीं दे रहा है। वहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार, क्या वो? हाँ है, वहाँ पर हम लोग लड़ाई करके इनका बोनस नहीं थे। पहले 2000 बोनस, उसके बाद 4.5, उसके बाद इस साल को हम लोग 5300 रुपये हम लोगों का ये मांग पूरी हुई। और हम लोगों का कहना है, हम लोग फॉर्मेट में नहीं काम करेंगे। हम लोगों का वेतन फिक्स होना चाहिए और विदाउट एनी मनी। हम लोगों को आपका वेतन कितना फिक्स होना चाहिए? ये तो देखिए, ये हम लोगों का कहना नहीं है, ये यूपी का कमरेड भी, यूपी का लोग बोला है और अदर्स लोग बोला है। हमारा वेस्ट बंगाल का कहना का मतलब ये है, हम लोगों का
जो मंथली इनकम होना चाहिए वो अभी 26,000 होना चाहिए। ये श्रमो सम्मेलन ऑल वर्ल्ड की श्रमो सम्मेलन के डिसाइड करे है। हाँ, और हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, बेसरकारीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यहाँ? अच्छा अच्छा, चलो आप कौन? हरियाणा से। आप हरियाणा से? चलो 2 मिनट। मैं गुजरात से हूँ। मेरा नाम है ताहिरा बेन और मोदी जी हमारे गुजरात के ही है। मोदी जी हमारे गुजरात के हैं। मोदी जी बोल रहे हैं मेरी सारी बहनें बोलते हैं, लेकिन मोदी जी को पता नहीं है कि बहनों को उसका हक लेने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा। मोदी जी को गुजरात से हम वहाँ तक बिठाया, लेकिन मोदी जी ने हमारा कुछ ध्यान नहीं रखा। हाँ, अब मैं आंगन। आप ये बताएं कि आप मोदी जी के पीछे पीछे गुजरात से दिल्ली आ गए, हाँ, तो ऐसा क्या रहा कि मोदी जी की जो वहाँ अपनी जो आपकी मांग है वो वहाँ पूरी नहीं कर पा पाए मोदी? हम वहाँ भी इतने धरना की, हम वहाँ भी जाके बहुत सारे आंदोलन किए, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं वो तो ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल की बात करते हैं पूरे देश में, और आप यहाँ अभी भी वो कर रहे हैं। अभी भी वो विकास की बात कर रहे हैं, और जो भी प्रोग्राम करते हैं विकास का करते हैं, और विकास में वो हम विकास रद्द करते हैं और सारी आंगनवाड़ी सारी आशा बहनों को इसमें शामिल करते हैं। फिर भी उस जो हमको वेतन मिलना चाहिए, मानदेय वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। नमस्कार। हाँ जी, नारियाम। आपका शुभ नाम क्या है? सुशील कुमारी जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम जी सार से। अच्छा, हरियाणा से हो? हाँ, हरियाणा के तो हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये जो एक तरफ तो ये सरकार जी कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, इसी और दूसरी तरफ हरियाणा में बेटी पर अत्याचार होने लग रहे हैं। जहाँ एक तरफ मिड डे मील वर्कर, कई तो जो जिनकी रसोई उन्हें पे थ्रू है, मतलब उनके घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। पहली बात तो उन्हें 10 महीना की सैलरी दे हैं, क्यों वे 2 महीने कित जाऊँ, पहले तो ये बताओ। 10 महीने की सैलरी देंगे और 2 महीने वे कित जाऊँ, 2 महीने की सैलरी काटी जाए मिड डे मील वर्कर की, और वेतन इतना कम है कि उनके घर के बच्चे भी पढ़ाए जाए, न रसोई का खर्चा चल थोड़ा बहुत, मतलब इतनी इस महंगाई में इतना खर्चा चलाना। 7,000 सैलरी, और जिसमें 2 महीने की सैलरी दी नहीं जा रही, ना हमारी टाइम पे वर्दी दी जा रही। वर्दी भी एक 600 रुपया की दी जा रही है, जिसमें 600 रुपया में तो सिलाई वाली सिलाई ले 1500 होने चाहिए। नहीं, वहाँ तो खट्टर सरकार तुम्हारा दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो वो इतना नहीं कर पा रहे। वहाँ पे हमारी कहीं पर सुनाई नहीं हुई, जब भी आज हम दिल्ली आए। हाँ, तो आपको लग रहा है दिल्ली सुनाई हो जाएगी? आए हाँ, देखो दिखा, कोशिश तो है, और आगे और जावांगे, आगे और भी जावांगे। आज दिल्ली नहीं हुई, मतलब छोटे छोटे शहरों में करी है, भिवानी करी है, हिसार करी है, आज नारनौंद है, और जमाले आगे भी जाना पड़ सके हमें। या ऐसा क्या न्यूनतम वेतन तो लागू करें सरकार। ये जो 2 महीने की सैलरी काटी जा रही, 2 महीने में हमने कौन काम देगा, कि जावा हमारे बच्चे कहाँ पे जहाँ, और सारी की सारी वे लगी हुई हैं जिनका सिर पर आदमी नहीं है। किसी का 4 औलाद है, किसी का 3 औलाद है। रसोई का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कपड़े, डॉक्टर, कितनी महंगाई है। महंगाई पे महंगाई तो बढ़ाने जा लग रहे हैं। और जो मिड डे मील वर्कर हैं, जो इसकी बाण बेटी लगी होंगी, बाण बेटी होंगी ये, तो ये बात में ये भी बोल रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियां पे अत्याचार। नहीं, उन्होंने ये कब कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ? नहीं, उनका कोई बयान भी तो ये चल रहा है कि जो वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ, और न्यूनतम वेतन तो लागू भी नहीं दी जाएगा। न्यूनतम वेतन लागू नहीं दे जाएगा, तो वो तो बात ही दूसरी। इसका मतलब तो हमारे पे, चलो हम बेटी वाला जिक्र छोड़ा, हाँ, तो हमने कम से कम हमारी मेहनत आना तो दो। 2 बजे लगा हम स्कूल में रहा, उसके बाद के हाँ 3 बजे लग, 2 बजे लग, 2:30 बजे लग, मतलब टाइम स्कूल टाइम के हिसाब तो वहाँ कई बार 2 बजे लग स्कूल हो जा, कदे 3 बजे लग हो जा। उस हिसाब से हमारा कम से कम न्यूनतम वेतन तो लागू करो। मौजूद थे, और यहाँ जो कर्मचारियों की जो मांग है, अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग मांगे हैं। कहीं पे यूपी में 35,000 है, और हरियाणा के 26 हैं। ये बच्चे पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने 15 की बात कही। इनका सबका ये कहना है कि इनको स्थायी किया जाए, और इनको उनके राज्य के हिसाब से वेतन देना चाहिए, और यही इनकी मांगे हैं। जय हिंद, जय भारत।